इस टाइम पेट्रोल की प्राइस 335 पर लीटर और डीजल की 383 पर लीटर है। गवर्नमेंट का ये जो नया प्राइस रेगुलेशन मैकेनिज्म है जिसमें हर रोज प्राइस की में तब्दीली आती है, आपके ख्याल में डू यू थिंक इट इज फेयर? देखिए, मैं समझ नहीं पाया हूँ कि इसमें फायदा किसका है। नुकसान तो बिल्कुल वाजे है। आप सोचिए कि अगर रोजाना की बुनियाद पे एक नई कीमत है पेट्रोल और डीजल की, तो टैक्सी ड्राइवर क्या रोजाना की बुनियाद के ऊपर पहले पेट्रोल की कीमत चेक करेगा, उसके बाद अपने किराए का तयन करेगा। आप सोचिए कि बच्चों की स्कूल वैन आती है, वो यूजुअली महीने महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब वो क्या रोजाना की बुनियाद पे पहले पेट्रोल की कीमत चेक करेगा, फिर वालदैन से एक नया किराया जो है उसको निगोशिएट किया जाएगा। फिर हर घर में तकरीबन महीने का बजट बनता है क्योंकि तनख्वाह महीने के महीने मिलती है। अब यहाँ पे पाकिस्तानी जो औसतन आमदन है उसका तकरीबन 15 से 20% खर्चा जो है वो पेट्रोल और डीजल के लिए निकलता है। अब अगर पेट्रोल और डीजल की कीमत रोजाना बदलती है तो क्या रोजाना फैमिलीज को एक नया बजट बनाना पड़ेगा। फिर इंतजामी हवाले से मैं सोचता हूँ कि तकरीबन 85% तेल जो है वो हम इम्पोर्ट करते हैं। अब वो तेल कराची बंदरगाह में आता है, वहां से रिफाइनरीज के पास जाता है, फिर टैंकर्स में लोड होता है और टैंकर्स ने जाना है, खैबर पख्तूनख्वा भी पहुंचना है, गिलगित बल्तिस्तान जाना है, कोयटा जाना है। तो क्या वो जिस दिन सफर शुरू करेंगे उस दिन कीमत फर्क होगी, सफर के दौरान कोई और कीमत होगी, जब वो टैंकर अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे फिर कोई डिफरेंट कीमत होगी। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ये मामला कैसे चलता है। तो इस स्ट्रेटजी के पीछे आपको कोई सॉलिड रीजनिंग नहीं नजर आ रही, यानी कि? देखिए, हुकूमत की रीजनिंग जरूर होगी। कोई फॉर्मूले का जिक्र किया जाता है, कोई आलमी मंडी के जिक्र किया जाता है, लेकिन अमलन प्रैक्टिकल हवाले से मुझे नजर नहीं आता कि ये मामला कैसे चलेगा। अच्छा, पहला देखिए, दो बुनियादी इशू दो आ रहे हैं सामने। एक तो ये है कि इस खित्ते में जो भी हमारे हमसाया ममालिक हैं, जो इस खित्ते में और ममालिक हैं, जिनमें बांग्लादेश है, भारत है, श्रीलंका है, नेपाल है, अफगानिस्तान है, इनमें से किसी मुल्क ने पिछले हफ्ते भर में, अब हफ्ता शुरू होता है जुलाई 16 से ले लीजिए जुलाई 25 तारीख तक, पाकिस्तान में जो है वो 323 से डीजल की कीमत गई है 383 पे, तकरीबन 18 या 19% इजाफा है। बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, नेपाल 0% है, वहां पे कोई तब्दीली नहीं आई कीमत में। अफगानिस्तान में अब वो एक ऐसा मुल्क है जो लैंड लॉक्ड है, उसकी कोई अपनी बंदरगाह नहीं है, उसके पास अपना कोई रिफाइनरी नहीं है, उसके पास कोई डॉलर के जखायर नहीं है। ठीक है। तो सिर्फ एक अफगानी फी लीटर बढ़ी, वहां पे तकरीबन 1.4% इजाफा आया। तो एक तो इस सवाल का जवाब मेरे जहन में खड़कता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि बाकी जो ममालिक हैं खित्ते में वहां पे कहीं कीमत बढ़ाई नहीं गई, जिस लिहाज से पाकिस्तान में बढ़ाई गई है, कीमत बढ़ गई। आपके ख्याल में कोई बखसूस बेनिफिशरीज हैं इस प्राइसिंग में? देखिए, इसमें क्यासराई की जा सकती है। हकायक के हवाले से तो ये नजर आता है कि दो ऐसी तिजोरियां हैं जो इस पीरियड के दौरान जो है वो भरी जा रही हैं। तो हुकूमत ने खुद से बताया कि उसने जो पेट्रोलियम लेवी की मद में हद रखा था वो 1.4 खरब रुपए का रखा, और अब हुकूमत खुद से बता रही है कि उसने अपने हद से ज्यादा इकट्ठा कर लिया है। दूसरी तिजोरी है जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की है, जो रिफाइनरीज की है। पाकिस्तान स्टेट ऑयल खुद से अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बता रहा है कि पिछले साल का उसका जो मुनाफा था वो 15 बिलियन रुपीस था और इस साल वो 38 बिलियन पे चला गया, ऑलमोस्ट डबल, 100% का इजाफा है। इसी तरह अटक कहता है कि वो 8 बिलियन का प्रॉफिट था लास्ट ईयर, इस साल 15 अरब का है। नेशनल रिफाइनरी का कहना है कि लास्ट ईयर 3 अरब का प्रॉफिट था, इस साल 7 अरब का। ओके। ये इसीलिए पाकिस्तान बिजनेस फोरम ने भी मुतालबा किया है कि पेट्रोल डीलर्स का मार्जिन बढ़ाने की बजाय हुकूमत को ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के मार्जिन को कम करना चाहिए। इस बारे में आप क्या कहेंगे कि बर्डन ओएमसीज पे, इन पे क्यों नहीं शिफ्ट हो रहा है, ये जो बड़े जाइंट्स हैं? देखिए, कोई भी फॉर्मूला हो,
कोई भी जो मुआहदा हो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का हो, ऑयल रिफाइनरीज का हो, उसका जो हद होना चाहिए वो ये है कि पाकिस्तानियों को सस्ता तरीन जो है वो डीजल और पेट्रोल मिल सके। अब अगर अफगानिस्तान में जो कीमत है वो पाकिस्तान से तकरीबन 20% कम है। अगर बांग्लादेश में जो कीमत है वो तकरीबन 46% कम है। तो फिर पाकिस्तान जो है उसके एक्सपोर्टर्स ले लें, उसका सनती शोबा ले लें, उसके कंज्यूमर्स ले लें, वो किस तरह compete कर पाएंगे किसी भी और मुल्क के किसी भी और मुल्क। हमारे एक्सपोर्टर्स जो हैं वो compete नहीं कर पाएंगे। अगर डीजल की कीमत जो है वो बाकी ममालिक के मुकाबले में ज्यादा है तो फिर वो सिर्फ पंप तक नहीं रुकती, वो आपके और मेरे किचन तक पहुंच जाती है। फिर गोश्त की कीमत बढ़ जाती है, सब्जियों की कीमत बढ़ जाएगी, दूध की कीमत बढ़ जाएगी, आटे की कीमत बढ़ जाएगी। क्योंकि इन सब एलिमेंट डीजल का जो एक कंपोनेंट है ट्रांसपोर्टेशन का वो शामिल होता है। अच्छा, ये हुकूमत कहती है कि नहीं जी, ये जो डेली प्राइस रेगुलेशन है ये डी रेगुलेशन की तरफ एक राइट स्टेप है, और जो बड़े डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें इसी तरह से प्राइस डी रेगुलेशन होती है। कभी कभी दिन में भी मुतअद्दिद बार प्राइसेस चेंज हो जाती हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ में। आप इस स्टेटमेंट के बारे में क्या कहेंगे? जी देखिए, एक तो डी रेगुलेशन है जो जो कुछ हमें यूनिवर्सिटी में पढ़ाया गया था, उससे कंपटीशन खोला जाता है, उसको डी रेगुलेटिंग कहा जाता है। यहाँ पे काबीना ने ये फैसला किया है कि पीएसओ को मोनोपोली दे दी जाएगी डीजल इंपोर्ट में। तो यहाँ पे सिर्फ एक कंपनी है, वो डीजल इंपोर्ट करेगी, उसकी जो कीमत है, जो भी वो कीमत डिक्लेयर करे, वो सारे फॉर्मूले के अंदर फीड की जाएगी। तो ये कोई अजीब किस्म की, कोई नई किस्म की डीरेगुलेशन है जिसमें एक सरकारी कंपनी को जो मेजॉरिटी ओन बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ है उसको इजारादारी दी जा रही है, और इस इजारादारी का नाम कहा लिया जा रहा है कि ये डीरेगुलेशन हो। मोनोपोली और डी रेगुलेशन कभी भी एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ये एक इदारे को देना तो कम्प्लीटली मोनोपोली वाली बात है। जी, तो क्रिएशन मोनोपोली हो रही है और कहा जा रहा है कि ये डीरेगुलेशन हो। दूसरा इशू आपने उठाया था डेवलप्ड कंट्रीज के हवाले से, अमेरिका के साथ कंपेयर किया जा रहा है, कनाडा की एग्जांपल दी जाती है। ये दुरुस्त है कि वहाँ पे रोजाना की बुनियाद पे और कभी रोजाना में एक बार से भी ज्यादा जो पंप पे कीमत है वो तब्दील हो जाती है, लेकिन वो नतीजा होता है, अमेरिका से मैं बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूँ, वहाँ पे तकरीबन 5 दर्जन तेल की कंपनीज हैं जिनके पंप्स हैं, और वो compete करती हैं एक दूसरे से, और उस कंपटीशन का नतीजा जो है वो हमको पंप में कीमत की शक्ल में नजर आता है। यहाँ पे सिर्फ एक कंपनी को इजारादारी दे दी गई है। तो एक तो मामला ये है कि ये वहाँ पे जो नतीजा है कीमत का, वो कंपटीशन का नतीजा होता है, वो इजारादारी का नतीजा नहीं है। दूसरा मामला ये है कि अमेरिका में जो औसतन आमदन है उसका तकरीबन 0.5% या 1% उनकी आमदन का जो है वो पेट्रोल और डीजल में खर्च होता है। पाकिस्तान में जो औसतन आमदन है उसका लगभग 10-15-20% तक चला जाता है, जो डीजल और पेट्रोल की शक्ल में हमारी इनकम से निकल जाता है। तो हमारे यहाँ तो ये बहुत बड़ा हिस्सा है, अगर रोजाना की बुनियाद पर इसको तब्दील किया जाता है। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनका पाकिस्तान के साथ इस सूरत में कंपैरिजन जो है वो नहीं किया जा सकता, वो मुनासिब नहीं। ऑलराइट, बात करते हैं इन्फ्लेशन की। आपने पेट्रोल की प्राइस को खित्ते के बाकी ममालिक से कंपेयर किया। पाकिस्तान में जो इस टाइम इन्फ्लेशन की सूरत हाल है उसको आप कैसे व्यू करेंगे विद रेफरेंस टू आवर नेबरिंग कंट्रीज? देखिए, दो तरीकाकार हैं महंगाई की शरह को जांचने का। एक जो हमसाया ममालिक है उनसे मुकाबला करने का, और एक तारीखी तौर पे पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ। आज से कोई 3-3.5 साल पहले अगर आप याद करें तो हमारी जो शरह है महंगाई की वो 35 से 36% पे चली गई। यानी कि जो कीमतों में इजाफा आ रहा था सालाना की बुनियाद पे वो 35-36% पे चला गया था। फिर कुछ महीने पहले ये शरह जो है ये सिंगल डिजिट पे चली गई और 8-9% पे आ गई, जिसका मतलब है कि महंगाई का घोड़ा जो है वो जिस रफ्तार से दौड़ रहा था 3-3.5 साल पहले, वो रफ्तार बहुत कम हो गई। इसका मतलब ये नहीं है कि महंगाई कम हो गई, इसका मतलब ये है कि महंगाई की शरह कम हो गई,
जिस रफ्तार से घोड़ा आज से 3-4 साल पहले दौड़ रहा था, जो 35-36% की शरह थी, वो कम होकर 8-9% पे पहुंच गई। अब पिछले कोई महीना भर में दोबारा से महंगाई की शरह जो है वो बढ़ी है, और डबल डिजिट में कह रहे हैं कि चली गई है, तकरीबन 11-12% के करीब। तो अगर तो तारीखी मुकाबला किया जाए पिछले 3-4 साल से, तो फिर तो महंगाई की शरह बहुत तेजी से पाकिस्तान में जो है वो नीचे आई। तो ये जो इंक्रीज इन इन्फ्लेशन रेट है, इसका ताल्लुक पेट्रोल की जो प्राइस फ्लक्चुएशन है उससे है, या डू यू एट्रीब्यूट इट टू द करंट जियोपॉलिटिकल सिनेरियो? देखिए, जो पेट्रोल और डीजल की कीमत पाकिस्तान के अंदर है, मैं समझता हूँ कि उसका कोई डायरेक्ट ताल्लुक जो है वो इस खित्ते में जंग से नहीं। जब आलमी मंडी में पेट्रोल या डीजल की कीमत 5% बढ़ती है, तो पाकिस्तान में हमने देखा है कि वो 10% तक बढ़ा दी जाती है। जब आलमी मंडी में कीमत 8-10% नीचे आ जाती है, तो पाकिस्तान में हमने देखा है कि कीमत सिर्फ 2 या 3% गिराई जाती है। बांग्लादेश जो है, भारत देख लीजिए, श्रीलंका, नेपाल, ये सब उसी आलमी मंडी से तेल खरीद रहे हैं जहां से पाकिस्तान खरीदता है। भारत में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, नेपाल में पिछले एक हफ्ते में कतन किसी किस्म की कीमतों में जो है, डीजल की कीमतों में तब्दीली नहीं आई। पाकिस्तान में लगभग 18-19% उसी हफ्ते के दौरान जो है वो बढ़ गई।